कारकुनों की इतनी तादाद जमा नहीं थी। छोटी सी गलती थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। चौधरी फर्क इल्ताफ मैं तो चाहता था कि चौधरी साहब हमारे मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। कौमी असम्बली का टिकट फिर कौन लेगा? जो क़यादत आई थी उन्होंने इसी चीज़ को प्रेफर किया हो। आबद अशरफ जोताना, लोकल इस टाइम सिचुएशन चल रही है सारी। फवाद चौधरी ने आपसे रब्ता किया है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? फर्क वाज़ेह है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आबद अशरफ जोताना मुस्लिम लीग नून में आ जाए, ये इख्तलाफात अभी शुरू हुए। टिकट के असूल को आप थोड़े बहुत इख्तलाफात कहते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं था, आपने नोट किया होगा। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ साबिक मेंबर कौमी असम्बली राजा मतलूब मेहदी मौजूद है। मतलूब भाई, क्या हाल आपका? अल्लाह का करम, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद पे इस्तकबाल के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक के फजल करम से 21 तारीख का वो दिन है जिस दिन कायद मोहतरम पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमने एक छोटा सा, एक बड़ा लिमिटेड एक कन्वेंशन भी जेलम अपने घर पे किया। वहाँ पे कुछ हमारे कायदीन भी आए और उसी रिलेटेड था वो सारा कि इस्तकबाल की तैयारियों के मुतल्लक। और हम इंशाल्लाह फुल फ्लेज उन तैयारियों के अंदर अपना जो इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल करम से कि जो हमारे लिए हमें जो चीज़ बोली गई है हम उसको प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक समेत जो लाहौर से आला क़यादत आपके जंजुआ हाउस में आई थी, वो मायूस नहीं लौटी? कारकुनों की इतनी तादाद जमा नहीं थी। तो आप शायद वहाँ बीच में मौजूद थे। एक तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बंदे 2 बजे के आके बैठे हुए थे, उसमें लेट काफ़ी हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सेटअप बनाया हुआ था वो सारा फुल था और उसके अंदर हमें टोटल 1 दिन का टाइम दिया गया था। और वो प्रॉपर कन्वेंशन नहीं था, वो बिल्कुल सीधा लोगों को बुलाया गया था। और वो जो चीज़ चाह रहे हैं वो तो कन्वेंशन होता है। ये हमने कन्वेंशन तो किया ही नहीं था, ये तो जस्ट एक मेन ओहदेदारान जो थे, और वो भी हमने पूरे मैंने इवन दो कि मैंने अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नहीं बुलाए। गुज्जर हाउस जी। और जंजुआ हाउस ने आला क़यादत की मेज़बानी की, बिल्कुल, जबकि आला क़यादत ने चौधरी फर्क इल्ताफ को मेज़बानी का मौका दिया। फ़र्क वाज़ेह है। मैं उसमें अर्ज़ करता चलूँ ना कि चौधरी साहब ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की हुई है। लेकिन आपको पता है कि जो कि हमारे लोकल इस टाइम सिचुएशन चल रही है सारी, जो कि ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट चल रही है, उसके अंदर माइट भी आपने जो क़यादत आई थी उन्होंने इसी चीज़ को प्रेफर किया हो कि हम उनको उनके घर जाके मिलते हैं। अपनी होती हैं, क्या पता उन्होंने ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझी हो। कौंसलर्स की वजह से कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार हुआ। मैं नहीं, उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपने एक चीज़ नोट की होगी, थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि कौंसलर्स की बात अपनी हद तक जायज़ थी, यानी कि वो नाजायज़ उनका नहीं था कि उनका नाम वाकई लेना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा है कि उसके अंदर चेयरमैन आज़ाद के नाम लिए गए लेकिन उनका नाम नहीं लिया गया। वो ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं था, आपने नोट किया होगा, वो 1 मिनट के अंदर रिजॉल्व हो गया था। मैं गया हूँ, रिक्वेस्ट किया और वो भाई थे अपने, वो चुप कर गए, उसमें इशू तो कोई नहीं था। छोटी सी गलती थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। चौधरी फर्क इल्ताफ के बाद आबद अशरफ जोताना मुस्लिम लीग नून की तरफ उड़ान बाढ़ रहे हैं, आपके लिए परेशानी हो सकती है? एक वो क्या माकूला बना हुआ है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं तो बड़ा खुश हुई इस चीज़ से, तो उनको तो मैं तो आज से बड़ा अरसा पहले भी आपके शायद इल्म में ना हो, मैं तो चाहता था कि चौधरी साहब हमारे मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। लेकिन उनको शायद उस वक़्त महसूस होता होगा कि मेरे बड़े भाई हैं वो, अगर वो ना चाहते होंगे। लेकिन हमने कोशिश मैंने काफ़ी उस वक्त भी की थी। अभी अगर उनको ख्याल आ गया तो मोर देन वेलकम भी, हमारी स्ट्रेंथ ही बढ़ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। कौमी असम्बली का टिकट फिर कौन लेगा, आप या वो? अल्लाह माफ़ करे जी, ये वक्त आए की बातें हैं, ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बातें हैं। बेहतर होगा इंशाल्लाह। कोई यानी कि मुझे उस चीज़ के ऊपर कोई यानी कि वो प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ मोर देन वेलकम। अफवाह है कि फवाद चौधरी ने आपसे रब्ता किया है, क्या आबद अशरफ जोताना को कॉर्नर करने के लिए तो नहीं रब्ता हुआ? नहीं, माजरत के साथ मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे साथ उनका कोई रब्ता नहीं होगा। इवन दो कि मेरे पास डायरेक्ट कोई किसी किस्म का हिंट भी नहीं है। अगर होता है ना कि कोई इनडायरेक्ट बात हो, मेरे पास अभी तक वो भी नहीं है। वैसे अगर आबद अशरफ जोताना मुस्लिम लीग नून में आ जाए जी, तो आप किसी जगह उनको एडजस्ट कर सकते हैं? देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बहुत कबल अज़ वक्त बातें हैं। ये जिस वक्त जैसे टाइम नज़दीक आएगा ये चीज़ें उस वक्त की डिस्कस करने के लिए, ये तो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ आपने देखनी है कि आप किस पोजीशन के अंदर किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप वहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट अगर बनती हुई तो एडजस्टमेंट की जाएगी, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिल्ला से लेके जेहलम कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके तक आपका हल्का बनता है, तो कैसे इस्तकबाल के लिए कैसे एडजस्ट करेंगे? मैं अभी वैसे थोड़ी सी आपको अमेंड कर दूँ आपके सवाल को, अभी तो हल्का मेरा और बड़ा हो गया। अभी जो नई लिमिटेशन हुई है ना, उसके अंदर तो ये हल्का डुमेली तक चला। जी।
ٹھیک ہے. یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 44 میں سے کوئی تقریباً 32 میرے خیال میں یوسز ہیں, وہ میری کانسٹیٹنسی میں آتی ہیں. لیکن اس میں آپ جیسے استقبال کی بات کر رہے ہیں, استقبال تو ابھی ہم کر رہے ہیں ایز پر پرانی کانسٹیٹنسی کے حساب سے. ٹھیک ہے, وہ کینٹونمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کندوال تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے 2 پورشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے. جو یہ والی سائڈ ہے ٹورڈز کنٹونمنٹ, آپ کہہ سکتے ہیں آپ ٹل سنگھوئی اور آپ ٹل چوٹالا, یہ سارے جی ٹی روڈ سے جائیں گے. باقی دارا پور آنورڈ جو ہیں یہ کچھ بیچ میں سے جائیں گے وایا سالم, اور وہ پنڈ دادن خان اور جو یہ والی بیلٹ ہے یہ آپس میں جوائن کرے گی سیال موڑ سروس ایریا کے اوپر. وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے آگے پھر موٹر وے کے اوپر کوشش کریں گے کہ ہم جو جیلم والے ہیں اور جو پنڈ والے ہیں وہ وہاں پر جا کے سیالکوٹ موٹر وے جو آپ کا کالا شک کاکو والا ہے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. اگر نہ بھی ہوئے تو لیکن آگے ہر چیز ڈیزگنیٹڈ پارکنگز ہیں ہماری وہاں پہ جا کے اکٹھے ہو کے تو وہاں سے پھر ہم اکٹھے آ جائیں گے. کتنا مجمع اکٹھا کر پائیں گے؟ انشاءاللہ آپ بھی ساتھ ہوں گے, آپ کو پتہ چلے گا, اور یہ اس چیز کا جواب اس دن آپ خود دیجیے گا. ضلعی سطح پہ آپ ان کے ساروں کا آپس میں مل بیٹھ کے کیوں ان کا رابطہ؟ میں الحمدللہ کفیل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں کافی اس چیز کے اندر انوالومنٹس کرتا رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے ایک اللہ کی مہربانی سے ہمارا جو گھر ہے, ہمارے جو والدین بزرگوں نے ہمیں دیا ہے, اس گھر کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تقریباً ڈسٹرکٹ کے ساری جو مین آپ کی کور لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. کچھ بیچ میں سے تھوڑا سا کر کے, لیکن باقی آپ کو سارے وہاں پہ اکٹھے ملتے ہیں. اور یہی کوشش میں اب تک یہ کر رہا ہوں کہ جو تھوڑے بہت تفرقات ان کے آپس میں ہیں وہ ریزالو ہو جائیں, اور انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے. اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ ٹکٹ کے اصول کو آپ تھوڑے بہت اختلافات کہتے ہیں؟ یہ اختلافات ابھی شروع ہوئے ہیں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ان سے پہلے والے اختلافات کا. ہم ایک گھر ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون ایک گھر ہے, کوئی ایسے اٹھی ہوئی جماعت نہیں ہے, بڑی پرانی ہماری جماعت ہے. اور ہم اس جماعت کے سارے جو فرد جتنے ورکر اور کارکن ہیں ہم ایک دوسرے کا اپنا گھر سمجھتے ہیں, اور گھر میں تو فرقات ہوتے رہتے ہیں, ریزالو ہو جاتے ہیں, انشاءاللہ ہو جائیں گے. وہ بھی بلال اظہر کیانی اور چوئی سعید بوکن, کیا یہ آپ کے ساتھ جائیں گے یا اپنے تحت وہ لاہور پہنچیں گے؟ میں اس میں عرض کر رہا ہوں جی کہ ہمارا تو روٹ ہی دوسرا ہے. ہم نے تو جانی پی ڈی خان سائڈ سے. ٹھیک ہے, میں خود اپنا بتاؤں تو میں نے بھی اسی سائڈ سے جانا, کیونکہ میری 85% کانسٹیٹوئنسی اس سائڈ کے اوپر ہے. تو میں نے تو اپنے ان بندوں کے ساتھ جانا ہے, اور وہ ان کو سوٹیبل ہے جی ٹی روڈ, وہ جی ٹی روڈ سے جائیں گے, ہم تو اس سائڈ سے جائیں گے. ناظرین, راجہ مطلوب مہندی جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کو تاریخی بنانے کے دعوے دار ہیں. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.